हेलो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। और हम आपके लिए आज लेके आए नया टॉपिक, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा केमिस्ट्री का, 12th क्लास की केमिस्ट्री का। ठीक है, तो हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। हम बैटरियाँ पढ़ चुके हैं, हमारा शुष्क बैटरी, मरकरी बैटरी, और ये सारे बैटरियाँ हो चुकी हैं। अब हम पढ़ रहे हैं आपके यानी गैल्वेनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। तो हेडिंग डालो, इसे कितने नामों से जाना जा सकता है, तो इसके नाम पहले लिख लो। तो लिखो पहली हेडिंग, विद्युत रासायनिक, विद्युत रासायनिक सेल, एक नाम तो ये है इसका। ठीक है, फिर दूसरा लिखो गैल्वेनी सेल, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, फिर तीसरा लिखो इसका, सेल लगा दो यहाँ। तीसरा एक और नाम है इसका, इसका है वोल्टी सेल, वोल्टीय सेल। तो इनमें से कोई भी आपका आ सकता है, और इन सब में से हमें एक ही लिखना है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, सबका एक ही होगा। ठीक है, इसके इतने नाम हैं, जैसे टिंकू मिंकू सोनू जो कि है। ठीक है, एक एक व्यक्ति के नए नाम होते हैं, वैसे ही क्या इसके नाम हैं। तो क्या है इसमें, जैसे ही हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, ये होता क्या है और ये क्या करता है। तो सबसे पहले इसकी लिख लो परिभाषा कि विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति है, इसे लिखो पहले, विद्युत रासायनिक, विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी व्यवस्था है। ठीक है, ऐसी क्या है, व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था है जिससे, ठीक है, जिससे या जिसमें, ठीक है, जिससे लिख सकते हो या जिसमें लिख सकते हो, रासायनिक ऊर्जा को, आगे लिखो, रासायनिक, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में। किसमें, विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किसको, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे कि विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है इसमें, रासायनिक ऊर्जा को क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है या परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, अब देखो ये, अब इसमें होता क्या है, इस सेल की खोज किसने की, तो ये सब कुछ लिखेंगे हम। सबसे पहले लिखो इस सेल की खोज, इसकी खोज, इसकी खोज सर्वप्रथम कब की थी, 1780 में। ठीक है, 1780 में एक वैज्ञानिक थे, लुईस गैल्वी। ठीक है, 1780 में लुईस गैल्वेली, इसकी खोज सर्वप्रथम 1780 में लुईस गैल्वेनी ने की थी। ठीक है, की थी। इसके बाद
इसके बाद फिर 1800 में, कितने में, 1800 में, ठीक है, एक और वैज्ञानिक आ गए थे, ठीक है। कौन वैज्ञानिक आ गए थे? बेल्टोनी, ठीक है। एक और वैज्ञानिक आ गए थे, उनका नाम था सेलेसेंड्रो वोल्टा। सेलेसेंड्रो, ठीक है, सेलेसेंड्रो है, सॉरी, ठीक है, सेलेसेंड्रो वोल्टा, सेलेसेंड्रो वोल्टा। कब? इसके बाद फिर कौन आए? 1880 में, ठीक है। 1800 में कौन आए थे? सेलेसेंड्रो वोल्टा, ठीक है। तो सेलेसेंड्रो वोल्टा ने इसे खोज की थी, ऐसे नाम इसकी खोज की थी। उसके बाद सबसे पहले किसने की? लुईस ने की। उसके बाद फिर आए थे, तो फिर इसकी खोज की। इसके बाद फिर सेलेसेंड्रो ने इसकी खोज की। आगे बढ़ाओ, इसकी खोज की, ठीक है। इन्हीं के नाम पर इस सेल को किस किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इन्हीं के नाम पर इस सेल को गैल्वेनिक सेल तथा वोल्टी सेल तथा वोल्टीय सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो क्या है, इसकी खोज किसने की थी? वोल्टा ने और गैल्वेनी ने की थी। इसीलिए इस सेल को क्या कहते हैं हम? गैल्वेनी और वोल्टी सेल भी कहते हैं। गैल्वेनी और वोल्टी सेल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी इसकी इतनी वो स्ट्रक्चर, यानी शुरू में हम लिखेंगे कैसे, वो सारा हमने लिख लिया इसमें। तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करोगे कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है, यानी गैल्वेनी सेल क्या है। तो वो सेल, ये तीनों सेल, यानी इनमें से कोई भी आ जाए तो तुम्हें आंसर एक ही लिखना है। कोई भी टॉपिक इनमें से आ जाए, आंसर एक ही लिखना है। तो क्या लिखोगे कि विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को लगाओ, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1880 में लुईस गैल्वेनी ने की थी। उसके बाद फिर 1800 में सेलेसेंड्रो वोल्टा ने इसकी खोज की। इन्हीं के नाम पर इस सेल को गैल्वेनी सेल तथा वोल्टी सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी किस सेल को? इसी एक ही सेल को दो लोगों ने खोज की, डिस्कवरी की, तो उनके नाम पर इस सेल का नाम रख दिया गया था, ठीक है। तो इतना हमने अपनी तरफ से ये जो भी दिया होता है वो हमने लिख लिया। अब हम बनाएंगे हम सेल, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं, थोड़ा इसको रफ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सेल है ये, बहुत आता है। अब बनाएंगे हम सेल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दो अर्ध सेल बनाते हैं। पहले बनाओ, कोई भी पात्र लेते हैं। हमने ये कोई पात्र ले लिया, बर्तन ले लिया, ठीक है। इसमें एक रॉड डाली, रॉड उसी की डालते हैं जिसका विलयन भरते हैं। मान लो इसमें जिसकी रॉड डालते हैं उसी का उस पात्र में विलयन भरा जाता है, ठीक है। ये रॉड है मान लो जिंक की, किसकी है? जिंक। ये Zn की है, ठीक है। तो इसको लिख दो Zn। किसकी है ये? जिंक की है, ठीक है, Zn की। अब हम एक और लेते हैं यहाँ,
ये 2 अर्ध सेल बनाए हमने, ठीक है, ये कर लिया हमने। और इसमें भी उसी की रॉड डालेंगे जिसका हम विलयन भरेंगे। तो हमने इसमें विलयन भर रहा है CuSO4। ठीक है, तो हमने इसमें एक रॉड डाली। इस रॉड को हमने इलेक्ट्रोड नाम दिया। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोड नाम दिया। ठीक है, तो ये किसका था इलेक्ट्रोड? ये प्लस का था। प्लस का था इसलिए इसको क्या किस नाम से जाना गया? ये कैथोड के नाम से। किसके नाम से? कैथोड। इसमें उल्टा होता है, ठीक है, इसको हम किसके नाम से जानते हैं? कैथोड के नाम से जानते हैं। अब क्या है इसमें, और इसको हमने, ये था माइनस का। किसका था? माइनस का, इसलिए इसे एनोड। क्या नाम दिया हमने? इसको एनोड नाम दिया। ठीक है, अब इन दोनों अर्ध अवक्रियाओं को हमने एक कांच की एक नली ली, यू आकार की एक कांच की नली ली। ठीक है, यू आकार की एक कांच की नली ली। इस नली के द्वारा इन दोनों सेलों को, अर्ध सेलों को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। एक कांच की नली ली, इनके द्वारा हमने क्या किया? इन दोनों सेलों को जोड़ दिया। ठीक है, इसे कहते हैं लवण सेतु। क्या कहते हैं? लवण सेतु। ठीक है, अब इसमें हमने ये 2 इलेक्ट्रोड बना लिया, इसमें भर दिया हमने, जिसकी हम जैसे जिसमें देखो ये जिसकी रॉड डालते हैं हम, उसमें उसी का सॉल्यूशन भरते हैं, उसी का विलयन भरते हैं। ठीक है, तो इसमें विलयन हमारा क्या हो जाएगा? विलयन है हमारा ZnSO4। क्या हो जाएगा? ये ZnSO4। ठीक है, और ये हमने रॉड लगाई Cu की, तो Cu2+ लिख दो, चाहे Cu लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया Cu2+। अब इसमें विलयन भरा है, ये विलयन हमारा कौन सा है? ये विलयन है हमारा CuSO4। क्या है ये? CuSO4। ठीक है, अब ये विलयन भरा हुआ है हमारा CuSO4। अब क्या करते हैं, हमने इस लवण को जब हमने जोड़ दिया लवण सेतु से, तो इसमें Cl- और इसमें K+। ठीक है, Cl- और K+, यानी KCl कोई लवण इसमें भरा रहता है, यानी NH4 भी भर सकते हो, या NH4Cl, जो एक माइनस में टूटेगा और एक प्लस में टूटेगा। ठीक है, तो हमने ये सारा इसको तैयार कर लिया। फिर हमने क्या किया? दोनों इलेक्ट्रोडों को एक सेतु के द्वारा इनको जोड़ दिया। ठीक है, इनको क्या कर दिया? हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, जो विद्युत धारा का प्रवाह इधर से जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन प्रवाह। ठीक है, ये किया जा रहा था हमारा इलेक्ट्रॉन प्रवाह इधर से, और इधर से धारा प्रवाह ये हो रही हमारी धारा प्रवाह। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे ही हमने इस सब का हमने पूरा बना के अब तैयार कर लिया। ठीक है, अब इस पे होता क्या है? इस पे जो अभिक्रिया होती है वो इस पे होती है हमारी Zn। क्या होती है? Zn, एरो लगाओगे। Zn किस में टूट जाता है? Zn2+, और 2 इलेक्ट्रॉन ये मुक्त करता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है तो इसमें पाया जाने वाला Cl, जो इसमें क्या प्रेजेंट है? Cl प्रेजेंट है, इसमें पहले से उपस्थित है, वो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है? यानी उदासीन, इसको पूरी तरह से बराबर कर लेता है। इनको इलेक्ट्रॉन जो ये त्यागता है ये ले लेता है, और ये इधर पहुंचते हैं इस प्रकार। ठीक है, तो इस अभिक्रिया पे क्या होता है? ये इस पे होता है ऑक्सीकरण। इस पे क्या होता है हमारा? ऑक्सीकरण। ठीक है, इस पे क्या होगा? हमारा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण तुमने पढ़ा है, ऑक्सीकरण क्या है? जिसमें 2+ में वृद्धि हो रही हो। ठीक है, जिसमें प्लस की संख्या में वृद्धि हो, किसमें? प्लस चार्ज में वृद्धि हो, वहाँ ऑक्सीकरण होता है। तो ये हमारा ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, अब इस पर देखो, इस पर क्या होता है? Cu2+, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन
ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और बन जाता है Cu। तो ये क्या हो रहा है हमारा अपचयन, क्या हो रहा है ये अपचयन, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा गैल्वेनी सेल यानी वोल्टी सेल या डेनियल सेल जो भी बोलोगे तुम, ये सारे नाम हैं इसके। तो इस प्रकार ये हमारा तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले देखो करेंगे क्या, हम पहले एक अर्ध सेल बनाएंगे। अर्ध सेल में क्या है, एक रॉड डालेंगे, जिसकी रॉड डालते हैं जो सॉल्यूशन, जिसकी रॉड हम डालते हैं उसी का सॉल्यूशन भरते हैं, ठीक है। जैसे हमने Zn यानी जिंक की रॉड डाली तो इसमें सॉल्यूशन किसका भरेंगे हम, Zn का। तो हमने भर लिया है विलयन क्या है हमारा ZnSO4। फिर हमने दूसरा बनाया तो इसमें क्या है, इसमें हमने रॉड डाली है Cu की यानी कॉपर की, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूशन जो भरा हुआ है वो किसका भरा है, CuSO4। अब ये दोनों हमने सॉल्यूशन इसमें भर लिए। अब ये हमने जो इलेक्ट्रोड लगाए थे, एक था प्लस का, प्लस का क्या है उल्टा होता है, अब तक तुम पढ़ते आए हो, जैसे 9th में 11th में तुमने और उसमें पढ़ा होगा कैथोड किरणें एनोड किरणें। तो इसके हिसाब से कैथोड किसका था, माइनस का था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है, ये प्लस का होता है, किसका होता है, प्लस का होता है। और जो एनोड होता है वो किसका होता है, माइनस का होता है। तो ये इस तरह से हमारा पूरा गैल्वेनी सेल। अब क्या है, इसको हम क्या करते हैं, एक लवड़ के सेतु से इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। और जोड़ने के बाद क्या करते हैं, इसमें जो विलयन होता है हमारा KCl NH4Cl, ये क्या होता है, इसमें विद्युत धारा के द्वारा ये जब CuZn प्लस टूटता है तो 2+ आयन यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसको मुक्त करता है। तो इस प्रकार ये हुआ हमारा। अब हम इसके बारे में लिखते हैं। अब लिखो नंबर 1, सबसे पहले क्या लिखोगे, इसमें अधिक, ठीक है, अधिक विभव वाले इलेक्ट्रोड से, इलेक्ट्रोड एनोड से यानी किधर से, एनोड से कम विभव वाले एनोड की तरफ धारा बहती है। क्या होती है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो किधर से जाता है, कम विभव वाले से यानी एनोड से इलेक्ट्रोड की तरफ यानी कैथोड की तरफ ये जाता है। तो लिखो नंबर 1, इसमें सबसे पहले ये लिख लो, इसमें एनोड ऋणात्मक होता है, इसमें एनोड ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, जिस पर ऑक्सीकरण अवक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अवक्रिया होती है या ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। अब आगे इसी में लिखोगे कि जो कैथोड होता है, कैथोड कैसा होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड। अब इसमें लिखो नंबर, इसी में लिख दो ऑक्सीकरण अवक्रिया करिए तथा कैथोड धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, इस पर अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। तो हमने एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया था, ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये हो गया। यानी क्या लिखा है कि इसमें जो एनोड होता है वो कैसा होता है, यानी ऋणात्मक होता है। एनोड कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, जिस पर अभिक्रिया कौन सी होती है, ऑक्सीकरण की होती है, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है, जिस पर अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखोगे, आगे लिखोगे इसमें, ठीक है, इसमें कैथोड से धनात्मक यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो Zn से किधर जाते हैं, Cu की तरफ जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किधर से आते हैं, Zn से Cu की तरफ यानी एनोड से कैथोड की तरफ। तो नंबर 2 करके लिखो, इसमें इलेक्ट्रॉन एनोड से, ये कौन बाह्यपरपथ में, कौन से बाह्यपरपथ में, ठीक है, एनोड से कैथोड की ओर
की ओर जाते हैं, की ओर जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनोड से किधर जाते हैं, कैथोड की ओर जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसको लिखोगे कैसे, अब लिखने का तरीका यानी डैनियल सेल को लिखेंगे कैसे इसको। अब सबसे पहले लिखोगे कि इसमें 2 अर्ध सेल लेते हैं या अर्ध सेल बनाते हैं। ठीक है, तो लिखो, पहले लिख लो, यहाँ से लिखते हैं हम, इस सेल में 2 अर्ध सेल बनाते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड Zn+ ऐसे लिखो, तो Zn का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है, Zn का बना होता है। और इसमें Zn का बना होता है, इसको किस में डुबोते हैं, उसी के सॉल्यूशन में। ठीक है, Zn का बना होता है, इसको ZnSO4 में डुबोते हैं या रखते हैं, इसको ZnSO4 में, SO4 में ही तो रखा जा रहा है ये। ठीक है, में रखते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम, दूसरा लेते हैं। ठीक है, देखो इसमें दूसरा इलेक्ट्रोड किसका बनाते हैं, Cu का। दूसरा इलेक्ट्रोड Cu का बनाते हैं। ठीक है, इसे CuSO4 विलयन में रखते हैं, यहीं से लिखोगे, जो हमने ये बनाया है ना इसी में से लिखना है, रखते हैं। क्या है, CuSO4 में रखते हैं। अब क्या है, जैसे हमने इसको बनाया यहाँ तो हमने इसी से रख लिया। अब क्या है, इसको हम क्या करेंगे, Zn यानी Cl को CS के पेशल, तो ये क्या होगा, ये दोनों को फिर एक लवड़ के सेतु से यानी जोड़ देते हैं। लवड़ सेतु कहते हैं जिसे कांच की नली के द्वारा जोड़ते हैं। तो लिखो, इसमें रखते हैं इन दोनों इलेक्ट्रोडों को, जो हमने इसमें बनाया वो ही लिखना है, कहीं बाहर से नहीं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक U आकार की, ठीक, U आकार की नली के द्वारा जोड़ देते हैं। U आकार की नली के द्वारा जोड़ देते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक U आकार की कांच की नली होती है, कांच भी लिख सकते हो तुम, कांच की नली के द्वारा जोड़ देते हैं। ठीक है, इसे लवण सेतु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे लवण, ये क्या है हमारा, लवण सेतु। इसे लवण सेतु कहते हैं। क्या करते हैं, इसे लवण सेतु कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये लिखना हमारा। अब क्या है, जैसे ही आयन इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, Zn जैसे इलेक्ट्रॉन देता है तो वो क्या करता है, Cl इधर से इलेक्ट्रॉन इस वाले में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो Cu इस प्रकार क्या होता है, ये दोनों इसके Cl, अब ये टूटता है जब, ठीक है, ये CuSO4 में टूटता है जब। CuSO4 यानी क्या है, यहाँ पर जैसे ये टूटता है किसमें,
SO4 - 2 में टूटता है तो ये KCl यानी K जो प्लस होता है वो क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन को आराम से इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है। इसी प्रकार इसमें ये होता रहता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते रहते हैं और धारा प्रवाह ऐसे होता रहता है इसमें। तो इस प्रकार हमने ये पूरा कंप्लीट लिख लिया था तुम्हारा। अब हम इसमें देखेंगे रिएक्शन, क्या देखेंगे, रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है इसकी। तो हम इसको थोड़ा सा रफ करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा रफ करो, नोट कर लो पहले, फिर हम इसको रफ करते हैं। तो इसको थोड़ा सा रफ करो, यहाँ से ऊपर से रफ कर देते, चलो सॉरी ये एनोड है, ठीक है। तो हम जो लिखते हैं इसमें है सोई, ठीक है, जो इसमें दिखता है हमें वही हम लिख देते हैं, जो हम बनाते हैं वही हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो अब इसको, अब क्या करेंगे, इस पे अभिक्रिया कैसे होती है सबसे पहले देखेंगे हम, यानी एनोड पर अभिक्रिया। किस पे देखेंगे हम, एनोड पे अभिक्रिया। तो एनोड काय का बना है हमारा, Zn, ठीक है। तो देखो एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर अभिक्रिया, ये अर्धशैल है, अर्धशैल की अभिक्रिया, ठीक है। तो क्या है, जब एनोड पे अभिक्रिया होगी तो Zn है, तो Zn किसका होगा, Zn, ठीक है। एरो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और Zn 2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, त्याग देगा। इसका Zn का यानी 30 होता है, तो 30 में से 2 इलेक्ट्रॉन 3d के बाद 4s में जाता है, तो 4s का 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, ठीक है। अब आती है अभिक्रिया हमारी कैथोड पर। किस पर आती है, कैथोड पर, ठीक है। अब कैथोड पर इसे लिख सकते हैं हम ऑक्सीकरण, आगे ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ठीक है। अब हम लिखेंगे कैथोड पर, कैथोड वाला कौन सा हो रहा है हमारा, Cu, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, लिखो Cu 2+ इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे और बन जाएगा हमारा Cu, क्या बन जाएगा, Cu, ठीक है। तो ये हमारा हो रहा है यहाँ पर अपचयन, क्या हो रहा है, अपचयन, ठीक है। तो इस तरह से इसको दिखाते हैं। अब क्या ये संपूर्ण अभिक्रिया क्या होगी हमारी, ठीक है। अब हम लिखते हैं संपूर्ण अभिक्रिया, संपूर्ण अभिक्रिया, ठीक है, संपूर्ण अभिक्रिया। अब संपूर्ण अभिक्रिया क्या होगी हमारी, देखो संपूर्ण अभिक्रिया, अब क्या करेंगे हम दोनों को ऐसे ऐसे ये प्लस कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो लिखो इसमें सबसे पहले प्लस करते हैं Zn, ठीक है। Zn के बाद क्या आएगा हमारा, ये Cu, तो हो जाएगा Cu 2+, ठीक है। उसके बाद एरो के बाद क्या आ जाएगा हमारा Zn 2+, ठीक है। और फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पर प्लस Cu, ठीक है, क्या हो जाएगा, Cu। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया यानी हमारी कंप्लीट होती रहती है इस सेल में, क्या होती रहती है, कंप्लीट होती रहती है ये अभिक्रिया इस सेल में। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो जाता है, अभिक्रिया चलती है। तो हमने ये पढ़ा था तुम्हारा गैल्वेनी सेल में क्या करेंगे, सबसे पहले 2 अर्ध सेल बनाते हैं, ठीक है। 2 अर्ध इलेक्ट्रोड, इन दोनों इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, हमने एक तरफ Zn का लेते हैं और जिसका इलेक्ट्रोड लेते हैं उसी के विलयन में इसका सॉल्यूशन में डुबाते हैं। जब हमने इसको एक इलेक्ट्रोड को हमने माइनस माना, इसमें माइनस में क्या है, इसको एनोड, ठीक है, माइनस को क्या है, ये एनोड कहते हैं। और जो तुम्हारा प्लस का होता है वो किसका होता है, कैथोड का होता है। इसमें उल्टा होता है। अब तक तुमने जो पढ़ा होगा 9th में 11th में, वो क्या होगा, कैथोड जो होता है वो माइनस का होता है, ठीक है। जैसे तुमने कैथोड किरणें पढ़ी होंगी, एनोड किरणें पढ़ी होंगी 11th में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये उल्टा होता है, ठीक है। अब क्या है, जैसे इसमें इसकी सॉल्यूशन में डुबोते हैं, फिर दोनों को इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, हम एक विद्युत धारा द्वारा इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं और फिर यहाँ
लवण सेतु यानी एक यू आकार की नली लेते हैं और यू आकार की नली को हम दोनों इलेक्ट्रोडों को इस नली के सहायता से जोड़ देते हैं। इसमें एक सॉल्यूशन कोई भी भर देते हैं, जैसे KCl है, NH4Cl है, इसको भर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको, इस नली को हम किस नाम से जानते हैं, इसको लवण सेतु के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, लवण सेतु के नाम से जानते हैं। जब हम दोनों इलेक्ट्रोड को कंप्लीट करने के बाद देखते हैं तो क्या अभिक्रिया ये होती है हमारी, इस अभिक्रिया में यानी जो Zn पे होती है वो Zn2+, ठीक है, और +2 इलेक्ट्रॉन और Cu2+ है, और इस तरफ से ये ऑक्सीकरण होता है और ये हमारा क्या होता है, अपचयन होता है, ठीक है। क्या होता है, ये हमारा अपचयन होता है, ठीक है। तो इसको हम जैसे यहाँ पर ये प्लस ना, तो यहाँ पर ऐसे ही लिख सकते हो Zn का और ये Cu का, ठीक है। इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, ये Zn का, Cu का, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या है इसमें, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। तो ये हमारा था वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत पेपर में पूछा जाता है, और ये कम से कम 4 नंबर का या 5 नंबर का तुम्हारा एक क्वेश्चन आता है। तो ये था हमारा गैल्वेनी सेल।